सब्सक्राइब करें हमारे वॉइस ऑफ गॉड भक्ति चैनल को और सबसे पहले हमारी भक्ति वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, खाटू श्याम जी की इस वीडियो को अधूरा मत छोड़िएगा, आपसे विनती है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। दोस्तों, आज हम आपको खाटू श्याम जी का यह प्यारा भजन तीन बाण के धारी वाला आज सुना तो नहीं पाएंगे, बट खाटू श्याम जी तीन बाण के धारी कैसे बने और उन्हें खाटू श्याम के नाम से क्यों बुलाया जाता है, कलयुग में उनकी पूजा क्यों की जाती है, आज इस वीडियो में हम सारा का सारा रहस्य जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं एक महान योद्धा की महान कहानी। दोस्तों, बर्बरीक जी भीम के पोते थे और घटोत्कच के पुत्र थे। दोस्तों, बर्बरीक जी राक्षस जाति के थे। दोस्तों, बर्बरीक जी बचपन से ही अपनी माँ की आज्ञा का पालन करने वाले एक अच्छे पुत्र भी थे। बर्बरीक जी ने अपनी माँ से युद्ध कला की शिक्षा ली थी। दोस्तों, बर्बरीक जी ने अपनी माँ से शिक्षा तो ले ली, लेकिन आंतरिक भाव में भक्ति प्रकट होने के कारण उन्होंने शिव शक्ति यानी शिव जी की बहुत घोर तपस्या की, जिससे शिव जी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें 3 अमोघ बाण दिए, जो सारे विश्व को जीतने के लिए काफी थे। दोस्तों, बर्बरीक जी 3 बाण को लेके एक दिन 5 पांडवों और कौरवों के बीच हो रहे युद्ध की ओर चल पड़े। दोस्तों, बर्बरीक जी को रण क्षेत्र की ओर जाता देख श्री कृष्ण भगवान ब्राह्मण का वेश बनाकर उनके सामने प्रकट हो गए और बर्बरीक से कहने लगे, हे बर्बरीक, तुम ये अस्त्र शस्त्र और ये बाणों को लेकर कहाँ जा रहे हो? तब बर्बरीक ने कहा, ब्राह्मण जी, पांडव और कौरवों के बीच हो रहे घोर युद्ध में हम हिस्सा या भागीदारी लेने जा रहे हैं। तब श्री कृष्ण ब्राह्मण ने कहा, हे महान योद्धा, तुम बहुत ही पराक्रमी लगते हो, लेकिन कौरव और पांडवों के बीच हो रहे युद्ध में तो महान बलशाली पराक्रमी योद्धा है, तुम उनके आगे नहीं टिक पाओगे। तब बर्बरीक ने क्रोध में आकर कहा, हे ब्राह्मण, तुम मेरी शक्ति और बल का उपहास कर रहे हो, तुम मुझे जानते नहीं हो। ये जो तुम्हें 3 बाण दिखाई दे रहे हैं ना, इससे मैं सारे विश्व को जीत सकता हूँ और पांडव और कौरव जैसे महान योद्धा को भी पल भर में हरा सकता हूँ। तब श्री कृष्ण ब्राह्मण ने कहा, हे बर्बरीक, यदि तुम्हें अपनी शक्ति और बल का इतना ही घमंड है और इन 3 बाणों पर तुम्हें इतना ही विश्वास है, तो इन 3 बाणों में से अपनी एक बाण को निकालो और उस पेड़ पर दिख रही सारी पत्तियों का एक ही बाण से छेदन करके दिखाओ। तब बर्बरीक ने अपने उस बाण को तीर पर चढ़ाया और उस पेड़ की ओर पूरे जोरों के साथ तीर चला दिया। देखते ही देखते उस बाण ने पेड़ की सारी पत्तियों का छेदन किया और वह अत्यंत तीव्र गति से उस ब्राह्मण के पैर के पास जाकर रुक गई। तब बर्बरीक ने कहा, हे ब्राह्मण, हमें बताइए, आप कौन हैं? आपके आगे हमारी बाण रुक कैसे गई? तब ब्राह्मण ने श्री कृष्ण का रूप धारण किया और बर्बरीक ने उन्हें प्रणाम किया। प्रभु, आप तो हमारे गुरु हैं, आप आज्ञा कीजिए प्रभु, हम क्या करें?
तब श्री कृष्ण ने कहा, हे बर्बरिक, यदि तुम हमें अपना गुरु मानते हो तो तुमने तो मुझे कोई गुरु दक्षिणा ही नहीं दी। मेरी इच्छा है कि तुम गुरु दक्षिणा में अपना यह शीश मुझे दान करो। तब बर्बरिक जी ने एक क्षण भी बिना संकोच के अपना शीश श्री कृष्ण को दान कर दिया। और श्री कृष्ण ने कहा, हे बर्बरिक, हम तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। मांगो, तुम क्या चाहते हो? तब बर्बरिक ने कहा, हे प्रभु, मेरी अंतिम इच्छा यही है कि पांडवों और कौरवों के बीच में हो रहे युद्ध को मैं अपने इन नेत्रों से देख सकूं। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे बर्बरिक, तुमने अपना यह शीश मुझे दान किया है, इसीलिए आज से यह संसार तुम्हें मेरे श्याम नाम से पुकारेगा और तुम अपनी माँ को दिए वचन के अनुसार हारे का सहारा बनोगे। जैसे जैसे इस कलयुग का प्रभाव बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे तुम्हारे दरबार में भक्तों की अपार भीड़ उमड़ेगी और जो हार करके तुम्हारे दरबार में आएगा, तुम्हें यह वरदान है कि वह कभी खाली झोली तुम्हारे दरबार से लौट कर नहीं जाएगा। तुम्हें लोग 3 बाण के धारी कहकर पुकारेंगे और जो हारे हुए हैं वो हारे का सहारा के नाम से तुम्हें जानेंगे। दोस्तों, खाटू श्याम जी की यह अद्भुत कथा आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाबा श्याम आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। कमेंट में लिखिए, जय श्री श्याम, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा।